हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो रीड जीत की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें हमने फर्स्ट यूनिट में फैमिली जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है। और अब हम सोशल इविल्स में हमने जो बाल श्रम है इसमें 5 सोशल इविल्स है, सामाजिक बुराइयाँ, मतलब कि समाज के लोगों का समाज के विरुद्ध किया गया कार्य ही क्या होता है, सामाजिक बुराइयाँ होती हैं। सो इसमें हमने बाल श्रम कर लिया था जो 1986 का एक अधिनियम था। इसके बाद अब हम बाल विवाह जो कि 2006 का एक अधिनियम है उसके बारे में आज हम उस टॉपिक को तैयार करेंगे। तो बाल विवाह का अर्थ क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो एज मतलब शादी के लिए निर्धारित की गई है उससे कम उम्र में बच्चों का विवाह किया जाना ही बाल विवाह है। वर्तमान में जो विवाह योग्य आयु है वो लड़कों की 21 वर्ष है और लड़कियों की क्या है, 18 वर्ष। बाल विवाह के कारण, बाल विवाह के कुछ कारण है कि क्यों बाल विवाह किए जाते हैं। सो माता पिता द्वारा बेटी की शादी को बोझ समझे जाना सबसे बड़ा इसका एक कारण है, क्योंकि माता पिता क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी इस जिम्मेदारी से वे निपटारा पा सकें। इसके बाद शिक्षा का अभाव, मतलब कि नॉलेज का न होना। तीसरा, रूढ़िवादी परंपरा का होना कि एक एज होने पर लड़कियों की शादी करना जरूरी होता है, तो वो भी एक जो रूढ़िवादी जो परंपरा है उसका होना, बैकवर्ड थिंकिंग का होना। आर्थिक स्थिति निम्न होना, कभी कभी क्या होता है कि गरीबी के कारण भी लोग क्या कर देते हैं, ठीक ठाक सा परिवार देख के जल्दी से जल्दी लड़कियों की शादी कर देते हैं। इसके बाद बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता न होना कि बाल विवाह होने से इसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं उसकी उन लोगों की को नॉलेज नहीं होती, तो इसकी वजह से भी वो अपने बच्चों का बाल विवाह कर देती है, मतलब कि जो गवर्नमेंट ने जो एज निर्धारित की है उससे कम एज में। इसके बाद बाल विवाह के कुछ दुष्परिणाम भी हैं। बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास न हो पाना, शिक्षा से वंचित रह जाना, गर्ल्स की हेल्थ जो है ठीक न रहना, जनसंख्या वृद्धि होना, सर्वश्रेष्ठ परिवार का निर्माण न होना। सो ये सब तो बेसिक सी बातें हैं, ये आप भी जानते हो। इसके बाद जो मेन है वो क्या है, वो है बाल विवाह हेतु निवारण उपाय, मतलब बाल विवाह को रोकने के लिए उसके क्या क्या उपाय किए गए हैं। सबसे पहले जो शारदा एक्ट है जो 1929 में जो बना था और 1 अप्रैल 1930 में जिसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। ये हरविलास शारदा जो कहाँ से है, अजमेर से है, उनके द्वारा शारदा एक्ट बनाया गया। इन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम शारदा एक्ट रखा जो कि अजमेर से है। इसके बाद इस जो एक्ट में कुछ संशोधन हुए, वो हुए 1949 में, जो सभी राज्यों में कानून ये लागू हुआ। सबसे पहले ये क्या था, ये जो शारदा एक्ट है वो राजस्थान राज्य में लागू किया गया। उसके बाद संशोधन के बाद 1949 में इसको सभी राज्यों में लागू किया गया इस कानून को। इसके बाद इसमें एक और संशोधन हुआ 1978 में, जिसमें शादी की एज क्या थी, अलग थी। उस टाइम पर बॉयज़ की जो एज थी वो 18 वर्ष थी और जो गर्ल्स की एज थी वो थी 14, मतलब कि 14 वर्ष। लेकिन 1978 के बाद बॉयज़ की एज 21 वर्ष और गर्ल्स की एज 18 वर्ष कर दी गई, जो अभी तक भी मान्य है। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 14 वर्ष किस संशोधन में या किस ईयर में बदली गई, तो वो है 1978 में। इसके बाद 2006 में सरकार ने शारदा एक्ट को ख़त्म कर दिया। ये इसको ख़त्म करने का कारण क्या था कि किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम पर किसी भी एक्ट को लागू नहीं किया जाएगा। ये सरकार का नया नियम था जो 2006 में बना और इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। और जो बाल विवाह है वो संज्ञेय अपराध है और एक गैर जमानती अपराध है, मतलब कि इसमें अगर किसी ने ये अपराध किया तो उसको जमानत नहीं मिलेगी। इसके अलावा 2 वर्ष की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना। 1 नवंबर 2007 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर उस टाइम पर जो ये बाल विवाह निषेध अधिनियम है ये सभी राज्यों में भारत के लागू किया गया। किसको छोड़कर, जम्मू कश्मीर को। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को भी अब एक पूर्ण राज्य का हमारे यहाँ पर इंडिया में दर्जा मिल गया है और उसको भी सभी अधिकार है जो अन्य सभी राज्यों को है। इसके बाद बाल विवाह के संबंध में कुछ तथ्य भी है
कि जो बाल विवाह होते हैं वो सबसे ज़्यादा कब होते हैं, अक्षय तृतीया या आखातीज बोल सकते हो, उसमें सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि इस दिन विवाह करना बालकों का अच्छा होता है। इसके बाद सबसे पहले लिखित बाल विवाह कब हुआ था, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहला लिखित बाल विवाह कब किया गया था, तो वो किया गया था हर्षवर्धन के काल में। उन्होंने अपनी बहन राजश्री, जिसकी एज थी 12 वर्ष, उसकी शादी कन्नौज के शासक ग्रहवर्धन से उन्होंने कर दी थी। तो ये बाल विवाह के बारे में कुछ जानकारी है। इसके बाद यूनिसेफ के अनुसार जो सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं वो होते हैं बिहार में, और सबसे कम बाल विवाह होते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ये है मतलब कि एक नंबर के अकॉर्डिंग कि सबसे अधिक नंबर में जो बाल विवाह होंगे वो बिहार में और सबसे कम मात्रा में होंगे हिमाचल प्रदेश में। ये किस रिपोर्ट के आधार पर है, यूनिसेफ की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरी जो सोशल इविल है दहेज प्रथा, उसके बाद चोरी और धूम्रपान, नशाखोरी आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने नोट्स भी बनाकर चल रहे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।